जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो अगर आप लोग आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारी आज आरपीएफ की 18वीं क्लास है दोस्तों। हम 17 क्लासेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं दोस्तों। जिन्होंने नहीं देखी है जल्दी से देखिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है दोस्तों। अगर आपको जीके जीएस के 50 में से 50 क्वेश्चन फोड़ने हैं दोस्तों एग्जाम में, चाहे आप सब कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो चाहे कांस्टेबल की दोस्तों, अगर 50 में से 50 जीके जीएस के क्वेश्चन फोड़ने तो डेली 8 PM पर जो क्लास आती है उसको डेली अटेंड करिए दोस्तों। मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। हमारी 50 वीडियो का टारगेट है दोस्तों। आज हमारी 18वीं वीडियो है दोस्तों जीके जीएस की। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 346 का जवाब दीजिए। निम्न में से भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, बताइए। लोकटक झील, कोलेरू झील, वेम्बनाडा झील या अष्टमुदी झील। कमेंट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट्स। क्लास का टाइम भाई 8 PM पर है। जो भी नए स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं मैं बता दूं, क्लास का टाइम 8 PM है। डेली क्लास आती है, आप लोग डेली अटेंड करेंगे। ठीक है, अगर आप डेली अटेंड करते हैं तो जीके जीएस में आपका महारती हासिल हो जाएगी दोस्तों। 50 में से 50 करके आओगे तो यहां पर आप लोग टिक करेंगे सी ऑप्शन को। वेम्बनाडा झील दोस्तों कितनी मीटर ऊंची है दोस्तों, 96.4 मीटर दोस्तों। ठीक है, और ये वेम्बनाडा और अष्टमुदी झील दोस्तों, ये दोनों की दोनों दोस्तों कहां पर है, केरल की है दोस्तों, केरल। ठीक है, केरल की झील है दोस्तों। और ये वेम्बनाडा झील के यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान रखेंगे नौका दौड़ का आयोजन होता है दोस्तों। किसका, नौका दौड़ का आयोजन, नौका दौड़ का आयोजन। ठीक है, नौका दौड़ का आयोजन होता है, नौका दौड़ का आयोजन। लोकटक झील दोस्तों किस राज्य में स्थित है, आप लोगों से क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। ये जो लोकटक झील है ये किस राज्य में स्थित है, ये जो लोकटक झील है ये किस राज्य में स्थित है, आप लोग कमेंट करें, जल्दी से बताएं दोस्तों। क्या राइट ऑप्शन होगा, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में है दोस्तों, मणिपुर में। ठीक है, कोलेरू झील, कोलेरू झील बताएं। और दोस्तों जो केरल की झीलें होती है ना उसको क्यार बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, क्यार। ठीक है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है ये आप लोग कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। दोस्तों कोलेरू झील से ही दोस्तों कृष्णा और गोदावरी के मध्य है दोस्तों। ये कोलेरू झील कहां पर है, कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो यहां पे आपको जो क्वेश्चन पूछा उसका सी ऑप्शन सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347 बताइए। मिथिला चित्रकला निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अंत तक बने रहना। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं वो हर क्वेश्चन कवर कर दूंगा क्लासों में। ठीक है, क्लास के अंत तक बने रहना। बिहार, कर्नाटक, कोलकाता, तेलंगाना। जल्दी से अपनी तैयारी को एनालाइज करेंगे, सभी क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में रेस्पॉन्स करेंगे। हर क्वेश्चन का जवाब रेस्पॉन्स किया करें दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा मिथिला चित्रकला दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्रकला एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर आप लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, यहां पर आप लोग बिहार टिक करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो मिथिला चित्रकला है वो चाहे मिथिला चित्रकला हो गई और दोस्तों और भी ध्यान रखें, गोदान चित्रकला हो गई, मधुबन चित्रकला हो गई। ठीक है, मधुबनी चित्रकला होगी, गोदान और मधुबनी, गोदान और मधुबनी, मधुबनी, ये तीनों की तीनों चित्रकलाएं कहाँ की हैं, एक तो मिथिला, गोदान और मधुबनी, ये तीनों की तीनों बिहार राज्य की चित्रकलाएं हैं दोस्तों। एग्जाम में बहुत पूछी जाती है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों कोलकाता में आप ध्यान रखेंगे, मैंने बार बार बताया कोलकाटी है ना, यानी कि कालीघाट, कालीघाट चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है, कोलकाता की दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में पूछी गई। चांदी, तेलंगाना की चेरियम और निर्मल, ये दो चित्रकलाएं ध्यान रखेंगे आप लोग तेलंगाना की। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक की तो आपको पता ही होगा, क्या होगा बता दीजिए एक बार, रंगवाली। कर्नाटक की ध्यान रखेंगे, रंगवाली। ठीक है, तो यहां से ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट कवर होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे, अंत तक बने रहिए। करंट अफेयर का क्वेश्चन ही आपके सामने है, बताइए हाल में ही किसके द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा या राजस्थान पुलिस के द्वारा। कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन एक बार आपके सामने आता हुआ। हाल में ही किसके द्वारा ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया, जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो यहां पर यह शुरू किया गया है दोस्तों उत्तराखंड पुलिस के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा यह शुरू किया। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट दोस्तों। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 349 देखिए, 349। कलिंग की लड़ाई अशोक के द्वारा कब लड़ी गई थी, 250 BC में, 230 BC में, 261 BC में, 265 BC में दोस्तों। बात करें दोस्तों कलिंग, इसकी स्थिति कहां पे, ये कहां पर है, ओडिशा में है दोस्तों। कहां पर है, ओडिशा में है दोस्तों। कहां पर है ये जगह, ओडिशा में, ओडिशा में दोस्तों। ठीक है, ये जो कलिंग की लड़ाई किस नदी के किनारे लड़ी गई थी दोस्तों, दया नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, दया नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था दोस्तों, दया नदी के किनारे, दया नदी के किनारे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, आप रट लेना इनको। ठीक है,
और दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी, कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय जब अशोक ने फाइट करी थी, इसकी राजधानी क्या थी, तोसली। क्या राजधानी थी, तोसली, तोसली, ठीक है, इसकी राजधानी तोसली थी, ठीक है। और जिस राजा से फाइट करी थी दोस्तों वो राजा कौन थे, राजा पूरम, राजा पूरो कहते हैं अपन, पूरो, राजा पूरो या पूरम वर्सेस अशोक। दोस्तों इसी युद्ध के बाद दोस्तों अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी, बताइए, शांत नीति अपनाई थी। और युद्ध से पहले कौन सी नीति थी, भैरी घोष की नीति। तो यह युद्ध लड़ा गया था 261 बीसी में दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 350, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। इंदिरा गांधी, किरण देसाई, नरेंद्र मोदी, अरविंद अडिगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं तो कोई इस पर डबल स्टार लगा लें, इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में, जल्दी से बताएं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक गुरुजी किरण देसाई हैं दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। तो जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन बी को लॉक किया बिल्कुल सही टिक किया। बात करें इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी की हमें कौन सी पुस्तक ध्यान में रखना है, इनकी पुस्तक है माय ट्रुथ। क्या ध्यान रखना है, माय ट्रुथ, TRUTH, माय ट्रुथ नामक पुस्तक किसके लेखक है, इसके लेखक कौन है, इंदिरा गांधी है दोस्तों। और श्री नरेंद्र मोदी जी की पुस्तक कौन सी है दोस्तों, एग्जाम वॉरियर। बहुत पूछी जाती है दोस्तों, बहुत पूछी जाती है, एग्जाम वॉरियर, बहुत पूछी जाती है दोस्तों, एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर बहुत पूछी जाती है दोस्तों, ये पुस्तक बहुत पूछी जाती है, एग्जाम वॉरियर। और अरविंद अडिगा की एक पुस्तक बताइए जिन बच्चों को आता है, जिन बच्चों को आता है बताइए। तो अरविंद अडिगा की दो पुस्तकें ध्यान रखनी है, द व्हाइट टाइगर। क्या ध्यान रखेंगे, द व्हाइट टाइगर, एक पुस्तक उनकी क्या है, द व्हाइट टाइगर, द व्हाइट टाइगर, WHIT, द व्हाइट टाइगर। ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं दोस्तों, इग्नोर ना करें, एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। और सिलेक्शन डेज, क्या ध्यान रखना है, सिलेक्शन डेज, सिलेक्शन डेज, ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक किसकी हैं दोस्तों, अरविंद अडिगा की हैं दोस्तों, सिलेक्शन डेज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अरविंद अडिगा की पुस्तकें हैं दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए 351, देखिए न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की सबसे अधिक संख्या कहाँ होती है, न्यूरॉन्स के जो कोशिकाओं की सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, हृदय में, कान में या आंख में। मित्रों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर जरूर करें। आप हर क्लास को दोस्तों शेयर किया करें अपने सभी मित्रों के साथ, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए। बाकी हर क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर मैंने RPF की जितनी भी क्लासेस आपको करवाई है उन सभी की PDF अवेलेबल है। आप लोग जाइए और ज्वाइन होइए और मुफ्त उनका फायदा उठाइए दोस्तों, पढ़िए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग मस्तिष्क टिक करेंगे दोस्तों। यहां पर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन ए को, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक मस्तिष्क में पाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 352, बताइए लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, बताइए। सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, मीरा कुमार या तारकेश्वरी सिन्हा। कमेंट करिएगा। विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं दोस्तों, है ना, महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं 1953 में। इनकी दो पुस्तकें हैं दोस्तों, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस और द इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये दो पुस्तकें आप ध्यान रखेंगे महालक्ष्मी विजय पंडित की हैं दोस्तों, ठीक है। आपको पूछा लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार है दोस्तों, कौन है भाई, मीरा कुमार है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे दोस्तों। किस किसने ऑप्शन सी को लॉक किया दोस्तों। लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों, अभी तो नरेंद्र मोदी है फिलहाल, ठीक है, बाकी प्रधानमंत्री का पद होता है अध्यक्ष में, ठीक है। तो मीरा कुमार टिक करेंगे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 353, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसरो वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समझिएगा, इसरो के बारे में आज सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन से। देखिए इसरो मंगल ग्रह पर जाने के लिए मंगलयान 2 की तैयारी कर रहा है, इसका मुख्यालय कहां पर है। अब इसने क्वेश्चन ने क्या बोला कि मंगलयान 2, यानी कि इससे पहले कौन सा था, मंगलयान 1, यानी कि दूसरा मतलब तैयार हो रहा है दोस्तों मंगल ग्रह पर जाने के लिए, दूसरा, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, दूसरा मंगल मिशन तैयार हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अब आपको पूछा इसका मुख्यालय कहां पर है, कमेंट करिए दोस्तों, मुख्यालय कहां पर है दोस्तों। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों। ये मंगलयान 2 दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इस बार इसका नाम क्या है दोस्तों, इसरो का इस बार इसका मंगलयान 2 का नाम क्या है दोस्तों, इस बार किस नाम से जाएगा दोस्तों। तो नाम ध्यान रखेंगे, मार्स लैंडर मिशन। क्या नाम है भाई, मार्स लैंडर मिशन, ये इसका नाम है, मार्स लैंडर मिशन, ये इसका नाम है दोस्तों, ठीक है। इसी नाम से जाएगा दोस्तों इस बार, ये इसका नेम है दोस्तों, नेम है, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसरो, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त
15 अगस्त 1969 में, मैं यहाँ पे स्थापना लिख देता हूँ 15 अगस्त, AUG लिख रहा हूँ दोस्तों, आप समझ जाना, ठीक है। 15 अगस्त 1969 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ब्लैक ब्रैकेट में, स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। स्थापना हुई थी ये तो बता दिया, लेकिन इनके अध्यक्ष कौन थे गुरुजी, इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इनके अध्यक्ष एस सोमनाथ थे दोस्तों। कौन थे अध्यक्ष, एस सोमनाथ। कौन थे भाई, एस सोमनाथ, एस सोमनाथ। कौन थे अध्यक्ष, एस सोमनाथ, इनके कौन थे अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है सोमनाथ, क्योंकि इसरो से संबंधित है क्वेश्चन और करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसके कौन थे दोस्तों, अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्लैक पेन से, अध्यक्ष थे दोस्तों। कौन थे ये, अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष कौन थे तब, अध्यक्ष, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का, इसलिए पूछा जा सकता है। और दोस्तों इसकी दोस्तों संस्थापक कौन थे दोस्तों, हमने स्थापना देख ली, अध्यक्ष देख ली, लेकिन संस्थापक देखे नहीं। तो संस्थापक सभी को पता भाई, विक्रम साराभाई दोस्तों। कौन है, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई, ध्यान रखेंगे साराभाई, ठीक है, साराभाई, विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई है, ठीक है, विक्रम साराभाई, ठीक है। ये कौन है दोस्तों, ये इसके, ये कौन है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनके संस्थापक है दोस्तों। मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, संस्थापक है, ये संस्थापक है, संस्थापक है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने को मिलेगा, 100% की गारंटी है दोस्तों, ठीक है। बाकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिली। इसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे इसका मुख्यालय हमारे भारत में बेंगलोर में, कर्नाटक बेंगलोर में है दोस्तों। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 354 बताइए, डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 14 मई को, 15 मई को, 16 मई को या 17 मई को। सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। आपके रेस्पॉन्स से हमें मोटिवेशन मिलता है। इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करिए अपने मित्रों के साथ, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। हर एक स्टूडेंट क्लास को शेयर करेगा और लाइक करेगा। तो यहां पर बताइए 354 प्रश्न का जवाब होगा 16 मई दोस्तों, ऑप्शन सी को। डेंगू दिवस कब मनाया जाता है, 16 मई को, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अभी परसों मनाया गया डेंगू दिवस, ठीक है। आज कितनी 19 है ना, 2-3 दिन पहले, ठीक है, 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन 355 बताइए, ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, बताइए। जमुना, पन्ना, मेघना या दियांग। पन्ना तो सभी को पता है भाई, गंगा का नाम है, पवित्र नदी गंगा का नाम है पन्ना, ठीक है, सभी को पता है। बताइए ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, जल्दी बताइए दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, सभी स्टूडेंट्स का जवाब आना चाहिए। और दोस्तों बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों, इसको ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, आप लोग तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइएगा। तिब्बत में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी का, ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या है, तो नाम ध्यान रखेंगे यारलुंग, यारलुंग स्यांगपो। क्या ध्यान रखेंगे, यारलुंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इग्नोर ना करें। यारलुंग, यारलुंग स्यांगपो, स्यांगपो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यारलुंग स्यांगपो, ठीक है। ये तो बात करी तिब्बत की, लेकिन हमारे भारत में इसको किस नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में आप ध्यान रखें, एपी, एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं दोस्तों, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, या तो आप इसको दियांग बोलिए, या तो आप इसको दियांग बोलिए, या तो आप इसको सियांग बोलिए, ठीक है। और ये दो जो तीस्ता नदी की बात करें ना दोस्तों, ये तीस्ता नदी किसमें, बंगाल में बहती, बंगाल में बहती है। और बंगाल से बहती हुई है, कहां पर जाती है, बांग्लादेश में जाती है दोस्तों। ये नदी जो तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती, ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी में मिलती है और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाती है और सुंदरबन का बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र का सुंदरबन का डेल्टा बनता है बांग्लादेश में, ठीक है। तो इसको दोस्तों जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, किस नाम से, जमुना के नाम से। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 356। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आज की क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। स्वतंत्रता के अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, बताइए। 25 से 28, 29 से 30 या 19 से 22 या 14 से 18। कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट्स। स्वतंत्रता के अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, बताइए दोस्तों। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, जल्दी से बताएं। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे, यहां पर टिक करेंगे दोस्तों आप लोग क्या, ऑप्शन नंबर ए को। आपको स्वतंत्रता के अधिकार पूछा है ना दोस्तों, तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। यहां पर क्या टिक करेंगे, ऑप्शन ए। जो स्वतंत्रता के अधिकार है वो किस में आते हैं, ऑप्शन ए। अब मुझे ये बताइए 29 से 30, ये किसके अधिकार है दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, किसके अधिकार है, तो 29 से 30 वाला आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, किसके, बताइए।
2930 किसके हैं दोस्तों? शिक्षा के अधिकार हैं। ठीक है दोस्तों, किसके भाई? शिक्षा के अधिकार। शिक्षा के अधिकार यहां पे लिख लीजिए, शिक्षा के अधिकार। शिक्षा के अधिकार है, शिक्षा के अधिकार। ये सभी आपको पता होने चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, गारंटी है। 1922 आप ध्यान रखेंगे, किसके अधिकार आते हैं दोस्तों 1922 में? बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। किसमें भाई? हम स्वतंत्रता के अधिकार हमारे किसमें? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार किन अनुच्छेद में? 19 से 22। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार कहां पर है भाई? किस अनुच्छेद में? 19 से 22 दोस्तों। अब बताइए 14 से 18, जो 14 से 18 है वो किसके अधिकार बताते हैं दोस्तों? समानता के अधिकार है। सभी को पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। समानता के अधिकार किसके अधिकार है? समानता के अधिकार। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समानता के अधिकार, समानता के अधिकार। ठीक है, समानता के अधिकार किसमें? अनुच्छेद में 14 से 18। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए, एग्जाम में सीधे छपेंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों। एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 357 बताइए। अन्नपूर्णा देवी मंदिर दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों देखो, एक तो अन्नपूर्णा देवी मंदिर आप ध्यान रखेंगे, दूसरा आप ध्यान रखेंगे ओंकारेश्वर मंदिर दोस्तों। ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर ध्यान रखेंगे। और एक तो ये हो गया, दूसरा और तीसरा ध्यान रखेंगे सास बहु मंदिर दोस्तों। कौन सा? सास बहु मंदिर, सास बहु मंदिर, सास बहु मंदिर ध्यान रखेंगे। तीसरा ध्यान रखेंगे 64 योगिनी, 64 योगिनी, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर दोस्तों। ठीक है, मैंने आपके सामने 3-4 एक मंदिर बताए। एक तो अन्नपूर्णा देवी मंदिर, ठीक है, ओंकारेश्वर मंदिर, सास बहु मंदिर, 64 योगिनी मंदिर। ये चारों के चारों मंदिर, ये चारों के चारों मंदिर आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ये चारों के चारों मंदिर आपको किस राज्य में देखने को मिलेंगे? ये चारों के चारों मंदिर गुरुजी मध्य प्रदेश राज्य में देखने को मिलेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न आपको पूछा अन्नपूर्णा देवी, ये मध्य प्रदेश का मंदिर है दोस्तों। किस राज्य का है? मध्य प्रदेश राज्य का मंदिर है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। मध्य प्रदेश में आपको सभी को पता है नर्मदा नदी पर 2 आपको जलप्रपात देखने को मिलेंगे, एक तो कपिलधारा जलप्रपात और दूसरा धुआंधार जलप्रपात दोस्तों। ठीक है, ये 2 जलप्रपात आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश की दोस्तों। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कमेंट करेंगे क्या आप लोग? मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो सतपुड़ा रेंज से निकलती है दोस्तों? बताइए। धूपगढ़ चोटी दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो आपके 2 पर्वत है ना, राय पिपला महादेव पर्वत और कामेत पर्वत, तो जो महादेव पर्वत से जो चोटी निकलती है ना धूपगढ़, वो आपके मध्य प्रदेश सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हरियाणा में थानेश्वर मंदिर ध्यान रखेंगे, थानेश्वर मंदिर, दादा बूढ़ा मंदिर। ठीक है, थानेश्वर मंदिर, थानेश्वर मंदिर कहां पर है भाई? थानेश्वर मंदिर आपके हरियाणा में है। दादा बूढ़ा मंदिर भी आपके कहां पर है? हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, भूतों का टीला मंदिर कहां पे है? हरियाणा में। एकलव्य मंदिर कहां पे है? हरियाणा में दोस्तों। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट, लकड़हारा मंदिर कहां पे है? हरियाणा में। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये और संकट मोचन मंदिर कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, कांगड़ा मंदिर कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट मंदिर आपको देखने को मिलते हैं इन राज्यों से। ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने ओरल बता दिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ से भी आपके सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताइए। रतौंधी, स्कर्वी, बेरी रिकेट्स। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है ये भी आप बताइए। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताएं। पहला तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और दूसरा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है विटामिन सी का। अगर बात करें दोस्तों विटामिन सी की, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है भाई? इसको स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड नाम इसका, एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या भाई? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या भाइयों मित्रों? एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों। और विटामिन सी की कमी से जो होता है रोग, उसका नाम है स्कर्वी। विटामिन ए से होता है क्या? रतौंधी। यहां पर टिक करेंगे। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है मित्रों? विटामिन ए की कमी से गुरुजी रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है दोस्तों, रेटिनॉल।
रेटिनॉल, रेटिनॉल ध्यान रखेंगे। रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है भाई? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रेटिनॉल। ठीक है। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन बी की कमी से, विटामिन बी की कमी से। और विटामिन कैल्सीफेरॉल दोस्तों किसका रासायनिक नाम है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है। और रिकेट्स किससे होती है दोस्तों? रिकेट्स बीमारी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है, तब रेबीज का टीका लगाना पड़ता है। अगर कुत्ता काट लेता है दोस्तों तो हमें रेबीज का टीका लगाना पड़ता है। ठीक है। विटामिन डी, और विटामिन डी सबसे ज्यादा किस में मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? किस में पाया जाता है? धूप में, धूप से विटामिन डी मिलता है। ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जो हमारा ऑप्शन सही है सी बी ऑप्शन, रतौंधी विटामिन ए की कमी से। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, इसको इग्नोर ना करें, एग्जाम में पूछा जाएगा एक ना एक क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो मित्रों तो एक बार इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर करिए, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम चैनल हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप अवेलेबल है वहां अपने सभी मित्रों को शेयर करिए इस क्लास को दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 359, बाउल लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? बाउल लोक नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट लोक नृत्य दोस्तों, इंपोर्टेंट है, बताइए। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार या तेलंगाना? बताइए दोस्तों, जल्दी से शेयर करिए। जिन बच्चों को दोस्तों सिलेक्शन लेना है ना वो पूरी क्लास को अंत तक वॉच करेगा, क्योंकि उसको तो और क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। बताइए इसका जवाब। चलिए दोस्तों, अगर तेलंगाना की बात करें तो यहां पर आप दो लोक नृत्य ध्यान रखेंगे, एक तो लंबाड़ी, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, लंबाड़ी और बोनालू, लंबाड़ी और बोनालू, लंबाड़ी और बोनालू ध्यान रखेंगे, लंबाड़ी और बोनालू। ठीक है। सरहुल, ये महोत्सव है, सरहुल हो गया। ठीक है। ये सरहुल ये आपके बिहार में है। ठीक है। आपको पूछा बाउल, बाउल दोस्तों आपका है पश्चिम बंगाल। किस किसने बी ऑप्शन को टिक किया है? क्वेश्चन नंबर 359 का बी ऑप्शन किस किसने टिक किया है? जल्दी से बताएं भाई कमेंट करके। पश्चिम बंगाल टिक करेंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। राजस्थान का सभी को पता है, घुमा रहे। ठीक है। लोकनृत्य ध्यान रखना। 360, निम्न में से इंसुलिन की खोज किसने करी थी? बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताएंगे। रोनाल्ड रॉस ने, डोमेक ने, बेंटिंग ने या हार्वे ने? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से देखने को मिल रहा है दोस्तों, कमेंट करके बताएं। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे? जो भी बच्चे ऑप्शन ए को टिक करें क्या वो सही कर रहे हैं? जो भी स्टूडेंट्स ए को टिक करें क्या वो सही करें? नहीं, वो गलत कर रहे हैं। डी को भी गलत कर रहे हैं, बी को भी गलत है। तो बेंटिंग जिसने भी टिक किया वो अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल पर कर रहा है दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों ये जीके जीएस की डेली 8 PM वाली क्लास देखते हैं तो मैं 100% दावे के साथ बोल रहा हूँ, 100% श्योर हूँ दोस्तों, आपके जीके जीएस में 45% तो आप 45 प्लस करके आओगे 50 में से, इवन 50 में से 50 भी करके आओगे, गारंटी है मेरी दोस्तों। ठीक है। बस क्लास को जो 8 PM पर आती है आपको डेली बेसिस पर पूरी अंत तक क्लास को देखना है। आप लोग पूरा क्लास को देखिया करें। आप लोग एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के देख देते हैं और छोड़ लेते हैं दोस्तों क्लास को, नहीं, इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी देखिया करें। क्वेश्चन नंबर 361, बताइए निम्न में से पेरिस की संधि किस युद्ध में हुई थी? बताइए। वांडीवास के युद्ध में, वेदरा के युद्ध में, कर्नाटक के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में? वांडीवास 1761 में लड़ा गया था दोस्तों, आप सभी को पता है दोस्तों। यहां पर फ्रांसीसियो का अंत होता है दोस्तों, फ्रांसीसियो का अंत होता है, फ्रांसीसियो अंत, फ्रांसीसियो का अंत। ये वांडीवास जगह का है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ये जगह। वेदरा का युद्ध दोस्तों, वेदरा कहां पर? वेदरा का युद्ध दोस्तों, वेदरा कहां पर है? वेदरा का युद्ध कहां पर लड़ा गया था? वेदरा का युद्ध ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 1759 में लड़ा गया था। और ये युद्ध में किसका पतन हुआ था? डचों का पतन हुआ था, डचों का पतन, डचों का पतन। वेदरा कर्नाटक में है दोस्तों। ठीक है। ये वेदरा कहां पर भाई? कर्नाटक में, कर्नाटक में, कर्नाटक बेंगलोर में क्या है? इसरो का हेडक्वार्टर, अभी हम पढ़ के आए। ठीक है। और कर्नाटक के युद्ध में, ठीक है, तो जो पेरिस की संधि होती है वो कर्नाटक के युद्ध में होती है। और कर्नाटक के कौन से युद्ध में? कर्नाटक के तीसरे युद्ध में दोस्तों, तीसरे युद्ध में। कर्नाटक के तीसरे युद्ध में कौन सी संधि होती है भाई? पेरिस की संधि। कर्नाटक का तीसरा युद्ध दोस्तों 1753 से लेके 1753 से लेके 61 तक था दोस्तों। ठीक है।
ये डेट रहती है। बिलग्राम का तो सभी को पता भाई, 1540 कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 1540 गुरुजी, यहाँ पर गुरुजी, यहाँ पर तो शेरशाह सूरी और यहाँ पर किसके हुमायूं था कि बाबर था? शेरशाह सूरी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था, जहाँ पर शेरशाह सूरी विजय घोषित होता है और बाबर हार जाता है दोस्तों। फिर वापिस बाबर आता है सरहिंद के युद्ध में, फिर शेरशाह सूरी वहाँ हार जाता है और बाबर जीत जाता है, ठीक है। 1939 में 1539 की बात करें तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर कौन सा युद्ध हो जाता है? चौसा का युद्ध हो जाता है, ठीक है। 362 मूल अधिकार निम्न में से किसके लिए संविधान से लिए गए? अमेरिका, आयरलैंड, अफ्रीका, ब्रिटेन। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं बता देता हूं। अमेरिका के संविधान से लिए गए। किसके संविधान से लिए गए मूल अधिकार? अमेरिका के संविधान से। और क्या लिया गया दोस्तों? प्रस्तावना भी ली गई है। प्रस्तावना किसके संविधान से ली गई गुरुजी? प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और क्या लिया गया? राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग। राष्ट्रपति का महाभियोग किसके संविधान से लिया गया गुरुजी? ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। और क्या लिया गया? वित्तीय आपात लिया गया दोस्तों। क्या लिया गया? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भी कहां से लिया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से। और क्या लिया गया दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद नहीं भूलेंगे दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति का पद। देखो दोस्तों इसमें 2 राष्ट्रपति आते हैं, उससे ध्यान रखिए। एक तो उपराष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो बी ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 263 बताइए, ठीक है दोस्तों। आज क्लास को हम 30 मिनट तक करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको क्लास में बताए हैं। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग पूछा है दोस्तों। ईटानगर मार्ग, चेन्नई मार्ग, श्रीनगर मार्ग या उरी मार्ग? कमेंट करके बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा मार्ग दोस्तों, अगर बात करें दोस्तों विश्व के सबसे ऊंचे मार्ग की, तो आप ध्यान रखेंगे वो कौन सा है? श्रीनगर मार्ग दोस्तों। श्रीनगर मार्ग दोस्तों कौन सा भाई? श्रीनगर मार्ग दोस्तों कहां पर स्थित है दोस्तों? लेह लद्दाख में स्थित है दोस्तों। ये मार्ग कहां पर स्थित है? लेह लद्दाख। ये कहां पर है भाई? लेह लद्दाख में है दोस्तों, ठीक है। चेन्नई मार्ग कहां है भाई? चेन्नई मार्ग कोई बताएगा? चेन्नई मार्ग दोस्तों मुंबई में है दोस्तों, मुंबई में भाई, मुंबई। चेन्नई मार्ग कहां पर है? मुंबई में दोस्तों। ईटानगर मार्ग कहां है कोई बताएगा? ईटानगर मार्ग गुरुजी सिक्किम में है भाई, सिक्किम में। उरी मार्ग अमृतसर पंजाब में। उरी मार्गों में आपके लिए ब्लैक पेन से लिख देता हूं। उरी मार्ग अमृतसर पंजाब में। उरी मार्ग कहां पर है? अमृतसर पंजाब में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 364 बताइए। निम्न में से रूस की राजधानी पूछा है। मॉस्को, थिम्पू, बर्लिन, इटली। बात करें दोस्तों थिम्पू, ये भूटान की राजधानी है, भूटान, ठीक है। ये भूटान की है। इटली रोम की है। बर्लिन किसकी है दोस्तों बताइए? बर्लिन किसकी है भाई? जर्मनी की। बर्लिन राजधानी किसकी है? जर्मनी की। ये बर्लिन किसकी है? जर्मनी। और मॉस्को किसकी है? मॉस्को रूस की राजधानी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अंतिम प्रश्न है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट। बताइए दोस्तों भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। भारत का मैकियावेली कह लो या फिर विष्णुगुप्त कह लो। विष्णुगुप्त एक ही नाम आएगा। इनकी पुस्तक भी है दोस्तों, उनका नाम आएगा आचार्य चाणक्य दोस्तों। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक, अर्थशास्त्र पुस्तक है इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र दोस्तों, ठीक है। इन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से गणानंद को हराया था दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं दोस्तों, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब बताइए दोस्तों आपने इस क्लास के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दोस्तों, आप लोग बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ठीक है। अगर आपको इस क्लास के अंदर कोई भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए आप लोग कमेंट करिए बेझिझक होकर दोस्तों, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हुई हो तो इस क्लास को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों में शेयर जरूर करेंगे दोस्तों। आप लोग क्लास को शेयर जरूर किया करें, आप भी पढ़िए और उन्हें भी शेयर करिए दोस्तों। आज हमने आरपीएफ की कौन सी क्लास कंप्लीट करी है? आज हमारी आरपीएफ की 18वीं क्लास कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपको जीके जीएस, चाहे जीके जीएस के 50 में से 50 क्वेश्चन फोड़ने हो, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, अगर दोनों में 50 में से 50 फोड़ने आपको, तो आप लोग ये जो 8 PM पर क्लास आती है उसको डेली बेसिस पर देखेंगे, तभी आप लोग फोड़ सकेंगे जीके जीएस के 50 में से 50 क्वेश्चन, ठीक है। और हाँ दोस्तों,
अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, ताकि मैं यूट्यूब पर जब भी क्लास लेके हूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को भेजे। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मेरे को आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। क्लास का टाइम 8 PM है भाई, जो भी नए जुड़ रहे बता दूं, क्लास का टाइम 8 PM है। कल मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।